तो अगर आप भी क्लास 12th हिंदी में 90 प्लस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो एक भी सेकेंड स्किप मत करना। खासकर तुलसीदास के पद का ये ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड हर साल इन सवालों को दोहराता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एग्जाम में गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तुलसीदास के पद से लगभग 100% ऑब्जेक्टिव आता है। बच्चे सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं, पर आप नहीं करेंगे अगर ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या महादास। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरहरिदास हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली या गीतावली। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रत्नावली। अगला है तीसरा है तुलसीदास की माता का क्या नाम था? मुनिया, चुनिया, तुलसी या फूलो। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसी। सी राइट आंसर होगा। चौथा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? एक एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1540, 1543, 1545 या 1550। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1543 में। अगला सवाल है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो पांच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। छठा नंबर सवाल है काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 20 वर्ष तक या 25 वर्ष तक। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 वर्ष तक। सातवां नंबर सवाल देखते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या नाभादास की। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की हो गई। 8 है तुलसीदास की शाखा के कवि है? राम मार्गी के, कृष्ण मार्गी के, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी। जब भी आपको तुलसीदास की बात कराया गया तो आपको बचपन से सुनते आते हैं कि तुलसीदास ने कौन सी रामायण की रचना की थी, इसीलिए रामगी दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां है हमारा दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिखारी के रूप में। 10 नंबर है तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति का भूख है तुलसीदास को। 11 है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या अवधी। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधी में है। तुलसीदास के पठित भाषा अवधी में है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 12 है तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता जी की। अगला है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्स्य रस की, भक्ति रस की, रौद्र रस की या श्रृंगार रस की। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति रस की। तुलसीदास के दोनों पदों में है जो भक्ति रस की व्यंजना की गई है। 14 है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में या दीन के दुखिया के रूप में या सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, सीता के दास के रूप में। अगला सवाल 15 नंबर देखते हैं। 15 है कब तक अब अम्ब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? सीता के लिए, राधा के लिए या अंजनी के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता के लिए। 16 है कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मानसिंह, टोडरमल, सूरदास या नाभादास। तो कौन है जो तुलसीदास के यहाँ पे मित्र नहीं थे? यहाँ पे 3 मित्र थे लेकिन इसमें एक मित्र नहीं थे। तो सूरदास है जो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, बाकी बात ये तीनों है जो तुलसीदास के मित्र थे। 17 है कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? इसमें से चारों में से एक रचना है जो तुलसीदास की है, सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या पद्मावत। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पत्रिका है जो तुलसीदास की है। बाकी ये तीनों है, ये हमारा है सूरदास की है, सूरसागर सूरदास की, पद्मावत भी सूरदास की, प्रायश्चित भी हमारा सूरदास की है, याद रखिएगा क्वेश्चन। 18 है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। पार्वती मंगल ये तुलसीदास की है, बैरागी,
संदीपनी तुलसीदास की है। आखिरी कलाम ये तुलसीदास की नहीं है। कवितावली ये तुलसीदास की है। तीनों रचना है जो तुलसीदास की है, लेकिन ये हमारा नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है कवितावली के रचनाकार कौन है? जयसी है, तुलसीदास है, कबीरदास है या सूरदास है? कवितावली के रचनाकार है हमारा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 है हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कवितावली की। अगला सवाल देखते हैं कि इस नंबर रामचरितमानस का प्रधान रस है वीर रस है, श्रृंगार रस, करुण रस या भक्ति रस है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति रस है। 22 निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा है, महाकाव्य है या गढ़ काव्य है? तो 22 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकाव्य है। 23 इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो कवितावली या बरवे रामायण, गीतावली या राधा स्तुति। तो 23 की इसमें से एक रचना नहीं है, तो ये राधा स्तुति नहीं है। बाकी बाद ये तीनों है जो कवितावली तुलसीदास, बरवे रामायण तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास, तीनों रचना तुलसीदास की है। 24 है मानस, रामचरित्र मानस का रचना समय क्या है? तो चले मानस रामचरित्र मानस का रचना समय क्या है? 1631, 1622, 1488 या 1632। तो 24 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1631। रामचरित्र मानस की भाषा कौन सी है? मैथिली है, संस्कृत है, अवधी है या ब्रज भाषा है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवधी हो जाएगा। अगला है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी है, अंतुवेदी ब्रज भाषा है, मैथिली है या अंगिका है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतवेदी ब्रज भाषा। अगला सवाल है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास का जन्म राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में। 28 तुलसीदास का मूल नाम क्या है? बमौला, रामबोला, हरिबोला या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर। तो चलिए यहाँ तुलसीदास का मूल नाम क्या है? हमारा बरबोला है, रामबोला है, हरिबोला है, इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामबोला। अगला सवाल है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, रविदास, शेष, सनातन या मधुसूदन सरस्वती? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेष सनातन। 30 इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? लगन पत्रिका, प्राण्य पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। तो हमारा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनय पत्रिका। 31 कौन सी कृति तुलसी की रचित है? कौन सी कृति है जो तुलसीदास की रचित है? तो ये रामचरितमानस, आपको कई बार पीछे क्वेश्चन पूछ चुका है। 32 है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? बाकी बात है जो तुलसीदास, पंचवटी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। बाकी बात बैरागी संदीपनी तुलसीदास की, बरवे रामायण तुलसीदास की, जानकी मंगल तुलसीदास की। आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वैरागी संदीपिनी किसकी रचना है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है? तो तुलसीदास मारना है। इसी प्रकार आपको यही में से क्वेश्चन एक पूछेगा। 33 है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? दोहावली से, राम लल्ला न छू से, कवितावली से, विनय के पद से। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनय के पद से लिया गया है। 34 है तुलसीदास की इस काल के कवि है? आदिकाल के, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल के? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल के हैं। 35 है कवितावली के रचनाकार कौन है? जयसी है, तुलसीदास है, कबीरदास है या सूरदास है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।